हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और यूनिट 1 का जो सेकंड चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उस चैप्टर को जो है आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस चैप्टर का अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा तो नीचे प्लेलिस्ट का एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे जो है मैंने सभी वीडियोस को सीरियल वाइज अरेंज कर दिया है। आप वहाँ पे जाके उन प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो आज के वीडियो का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फैक्टर वर्सेस ट्रांसफर इनकम। तो चलिए इस चीज़ को जो है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं, आप जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाके, आप यूएसए में जाके जो है एक कंपनी में क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, आप एक कंपनी में जाके क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी जब आप उस कंपनी में जाके जॉब कर रहे हैं तो व्हाट यू आर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर दैट कंपनी। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। तो आप जो है एक ह्यूमन कैपिटल हो गए उन कंपनी के लिए, तो आप जो है एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन गए। तो एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप जब उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो व्हाट आर यू गिविंग देम, यू आर गिविंग देम फैक्टर सर्विसेज, यू आर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस फॉर द कंपनी एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जब आप उस कंपनी को अपना जो है फैक्टर सर्विस दे रहे हैं तो आप तो फ्री में नहीं देंगे, तो इसीलिए जो है वो कंपनी क्या करेगा, आपको जो है सैलरी देगा। ऑलराइट, फॉर द फैक्टर सर्विस दैट यू आर गिविंग देम द कंपनी विल गिव यू पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनकम, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। तो इसी इनकम को, इसी सैलरी को हम क्या बोलेंगे, वी विल से दिस एज फैक्टर इनकम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम का बुक का डेफिनेशन क्या है, फैक्टर इनकम इज रेफर्ड टू दैट इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। बहुत ईजी कंसेप्ट है। आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप अपना फैक्टर सर्विस उनको दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको पेमेंट देंगे, वो आपको जो है सैलरी देंगे एंड दैट इनकम दैट यू विल रिसीव फ्रॉम देम इज नोन एज फैक्टर इनकम। बहुत ईजी है, हो गया। तो अभी देखते हैं द फीचर्स ऑफ फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम के 3 फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर है इट इज बायलैटरल इन नेचर। बायलैटरल का मतलब क्या है, इट इज टू वे इन नेचर। टू वे का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो फैक्टर इनकम कंपनी आपको दे रहा है, द फैक्टर पेमेंट और द फैक्टर इनकम दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम द कंपनी, ये तो आपको ऐसे ऐसे ही नहीं देगा कंपनी। वो कंपनी जो है आपको जो सैलरी है, जो फैक्टर इनकम है, वो तो आपको ऐसे ही नहीं दे देगा। उसके लिए आपको जो है अपना सर्विस देना होगा, आपको काम करना होगा एंड दस यू आर गिविंग देम सर्विस। ठीक है, आप जो सर्विस उनको दे रहे हैं फॉर दैट ओनली यू आर रिसीविंग द पेमेंट। तो ये 2 वे हो गया, 1 वे तो नहीं है। सर्विस दिया तभी पेमेंट मिला एंड दस वी कैन से दैट फैक्टर इनकम इज बायलैटरल इन नेचर और इट इज 2 वे इन नेचर। ठीक है, सेकंड क्या आता है, इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होगा क्योंकि यहाँ से जो है कुछ सर्विस रेंडर हो रहा है, तभी जो है आपको इनकम मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है एंड दस इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट क्या आता है, फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट आर सेम। यहाँ पे इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फैक्टर पेमेंट ये किसके पर्सपेक्टिव में हो गया, ये हो जाएगा फर्म के पर्सपेक्टिव में। राइट, तो फर्म आपको क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है फॉर द फैक्टर सर्विस। तो फर्म जब आपको ये फैक्टर पेमेंट दे रहा है तो यही चीज जो है आपके लिए फैक्टर इनकम है। द सेम थिंग इज फैक्टर इनकम फॉर यू। ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, तो ये जो है फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट ये सेम ही चीज़ है, सिर्फ पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। अगर आप फर्म के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर पेमेंट हो जाएगा उनके लिए, और ये जो पेमेंट आपको मिला ये आपके पर्सपेक्टिव से आप देखिए ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए फैक्टर इनकम। एंड दस वी कैन से दैट फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट्स आर सेम थिंग, जस्ट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। ठीक है, हो गया फैक्टर इनकम का कंसेप्ट। फिर आता है द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है, तो इस चीज़ को जो है हम विद द एग्जांपल जो हमने जो एग्जांपल दिया था उसी चीज़ से जो इसको भी समझ लेते हैं। तो अभी आप यूएस में रह के जो है यूएस के कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यूएस के कंपनी में काम करके जो है आपको पैसा मिला, आपको जो है फैक्टर इनकम मिला। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, आप इस इनकम में से एक छोटा सा पार्ट जो है इंडिया अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं। ठीक है, यू आर सेंडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर इनकम टू योर पेरेंट्स हु आर स्टेइंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो पैसा जो आपने अपने पेरेंट्स को भेजा तो ये उनके लिए एक फॉर्म ऑफ इनकम हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार,
तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा इफ वी टेक इन द इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये उनके लिए इनकम हो जाएगा। लेकिन ये इनकम फैक्टर इनकम नहीं होगा, ये इनकम क्या होगा, ट्रांसफर इनकम होगा। क्यों भाई, दोनों ही तो इनकम है, एक फैक्टर एक ट्रांसफर, क्यों? इसका जवाब ये है, इट इज बिकॉज इट इज यूनिलेटरल इन नेचर। यूनिलेटरल का मतलब क्या है, इट इज वन वे इन नेचर। वन वे कैसे, देखिए आपने तो अपने पेरेंट्स को जो है पैसे भेज दिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके पेरेंट्स ने आपको कोई सर्विस नहीं दिया, यू डिड नॉट गेट एनी फैक्टर सर्विस फॉर देम, ठीक है। उन्होंने जो आपको कोई सर्विस नहीं दिया, आपने जो है वन साइडेडली उनको जो है पैसे दे दिए, जो आपका जो आप एज ए रिस्पॉन्सिबल जो है सन या डॉटर, आपने जो है क्या किया, अपना जो एक पार्ट ऑफ इनकम है उनको दे दिया, लेकिन रिटर्न में जो है आपने कोई सर्विस नहीं लिया उनसे, तो ये तो वन साइडेड हो जाएगा, इट विल बिकम वन साइडेड इनकम, ठीक है, ये हो जाएगा वन साइडेड इन नेचर, एंड दस वी कैन से दैट इट इज यूनिलैटरल, एक ही चीज वन साइडेड है। तो ये जो इनकम वन साइडेड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर इनकम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मीनिंग है, इट इज अ वन साइडेड ट्रांसफर ऑफ मनी, इट इज द वन साइडेड इनकम विच इज द ट्रांसफर इनकम, ठीक है। सेकेंड फीचर क्या आता है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ऑब्वियसली ये चीज जो है नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे जो है इनकम है ये वन साइडेड है, सिर्फ एक ही साइड की इनकम है, यहाँ पे जो ऑपोजिट में जो है कोई सर्विस नहीं आया है, एंड दस इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द कंसेप्ट ऑफ, इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, आपने जो है अपने पेरेंट्स को जो है पैसे भेज दिए, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया ट्रांसफर इनकम का। तो यहाँ पे जो है और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे स्कॉलरशिप हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन इन सभी एग्जाम्पल में से दो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना। वो क्या है, एक है टैक्स और दूसरा है सब्सिडीज, ठीक है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्स फैक्टर इनकम हो गया या फिर ट्रांसफर इनकम हो गया। याद रखना टैक्स जो है वो ट्रांसफर इनकम होगा। क्यों देखिए, क्योंकि टैक्स जो है आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है आपको डायरेक्टली कोई सर्विस या गुड नहीं दे रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली ऑब्वियसली दे रहा है। आप जो टैक्स देते हैं उससे जो है गवर्नमेंट आपके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, फिर कोई और डेवलपमेंट कर रहा है, वो हो जाता है। लेकिन जो आपको जो है कोई डायरेक्ट सर्विस या जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल रहा है बाय गिविंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, एंड दस इट विल कम अंडर ट्रांसफर इनकम, ठीक है। फिर आता है सब्सिडीज। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने चले गए, उसका जो प्राइस है 1.4 लाख लेट्स से आपको जो है पड़ रहा है, लेकिन जो है गवर्नमेंट ने आपको क्या किया, 20,000 रुपया जो है सब्सिडी दे दिया। तो आपने तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने क्या है आपको डायरेक्टली जो है वो पैसा रिड्यूस करके दे दिया, जो पैसा है वो आपको दे दिया इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। तो ये भी क्या हो जाएगा, वन साइडेड ही हो जाएगा। सब्सिडीज जो है आपने तो कोई सर्विस नहीं दिया, फिर भी आपको जो है एक पैसा मिल गया इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, एंड दस सब्सिडीज विल ऑल्सो कम अंडर ट्रांसफर इनकम बिकॉज इट इज वन साइडेड इन नेचर। तो ये हो गया फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का कंसेप्ट। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आप सिर्फ एक चीज को जो है ध्यान में रखिएगा कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो फैक्टर और ट्रांसफर इनकम का कंसेप्ट है, ये सिर्फ साइट के बेसिस पे आप जो है ये डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने टैक्स बोला, सब्सिडी बोला, या फिर कोई सैलरी बोल दिया या स्कॉलरशिप बोल दिया, तो ये सब जो है आपको मिक्सड करके दिया जाएगा। तो आप सिर्फ इस चीज़ को सोचना कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है इनकम, बदले में क्या कोई सर्विस जा रहा है ऑन दी अदर साइड। अगर नहीं जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर इनकम वन साइडेड। अगर टू साइडेड है कि सर्विस गया तभी पेमेंट आया, तब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फैक्टर इनकम, ठीक है, डन। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इस चीज़ को जो है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझते हैं फ्रॉम आवर प्रीवियस पार्ट, कि आप जो है वही यूएस में काम कर रहे हैं थोड़ा कंपनी, एंड लेट्स से यू हैव बीन गिवन अ मशीन, ठीक है। आपको जो है उस कंपनी ने जो है आपको एक मशीन दे दिया, ठीक है। तो इस मशीन को यूज करके जो है आपको बोला गया कि आप जो है कुछ अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो यू हैव डन दैट, आपने जो है कुछ अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो आपने जो ये गुड प्रोड्यूस किया, तो लेट्स से इस गुड में से जो है आप पूरा पार्ट जो है सेल नहीं कर पाए, तो कुछ पार्ट जो है सेल कर दिया, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो रह गया एज अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो वो रह गया एज अनसोल्ड स्टॉक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ स्टॉक, ठीक है। तो मशीन से जो है कुछ अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस किया, सभी बेच नहीं पाए, तो कुछ रह गया एज अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो अभी तो लेट्स से मैं आपको पूछता हूं कि इस फिनेंशियल ईयर में आपने जो ये परफॉर्मेंस किया,
तो इस फिनेंशियल ईयर में इस कंपनी का जो है कैपिटल स्टॉक क्या है, अगर मैं आपको ये बात पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? तो यू विल से मी दैट द कैपिटल स्टॉक इज द सम ऑफ द फिक्स्ड एसेट एंड द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्या है यहां से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फिक्स्ड एसेट क्या है, मशीन है। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ही फिक्स्ड एसेट लिया है, बहुत सारे फिक्स्ड एसेट होते हैं कंपनी के, तो यहाँ पे लेट्स से सिर्फ मशीन ही है। तो ये जो फिक्स्ड एसेट है और क्या है, दूसरा क्या है अनसोल्ड स्टॉक, ये अनसोल्ड स्टॉक। अगर हम इन दोनों को जो है मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंपनी फॉर दैट फिनेंशियल ईयर। ठीक है, तो मैंने फॉर दिस स्पेसिफिकली फिनेंशियल ईयर के बारे में क्यों कहा, अभी देखते हैं। तो ये जो मशीन है ये तो आप एक साल काम करके फेंक नहीं देंगे, ये तो आप फॉर अ लॉन्गर टाइम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, इस मशीन को यूज़ करेंगे। तो लेट्स से यू हैव बीन यूजिंग दिस मशीन फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, आप 1 साल 2 साल 3 साल का 10 साल जो है इस मशीन को यूज़ करते गए। तो ग्रेजुअली ये जो मशीन है ये क्या हो जाएगा, वेयर होता जाएगा। आई मीन इट विल फेस वेयर एंड टियर, जैसे जैसे चलता जाएगा ये वेयर एंड टियर को फेस करेगा। तो एक समय में आके ये मशीन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड इट विल बी नॉन ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये जो मशीन है एक समय में आके क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसको जो है आप फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वेयर एंड टियर होता जाएगा ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि इस फिक्स्ड एसेट को जैसे जैसे हम ओवर द टाइम यूज करते जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, डेप्रिशिएट होता है। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने मशीन लिया है, यहाँ पे जो है और भी बहुत कुछ फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पे जो सिर्फ मशीन एज अ फिक्स्ड एसेट, ये क्या होता जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा ओवर द टाइम। ऑलराइट, ये हो गया दूसरा कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो क्या है, ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अभी लेट्स से ये जो कंपनी है यहाँ पे जो है आपने क्या किया, अभी थोड़ा जो है पैसे लगा दिए। ठीक है, यू हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन दिस कंपनी। ठीक है, तो जब आप ये इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, आप इस कंपनी के फिक्स्ड एसेट में जो है एडिशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक और मशीन खरीद लिया। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इन्वेस्टमेंट विल बी अ एडिशन टू द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में एडिशन मतलब क्या हुआ, कैपिटल स्टॉक में ही एडिशन हो गया। ठीक है, तो यू आर एडिंग टू द कैपिटल स्टॉक। ठीक है, यू आर एडिंग टू द कैपिटल स्टॉक एज इन्वेस्टमेंट। तो इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, वी विल रेफर टू एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही क्यों, यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट भी मैंने लिखा है, तो नेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होगा, नेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ पे तो मैंने सिर्फ लेट्स से इस इन्वेस्टमेंट को एक अकाउंटिंग ईयर के लिए कंसीडर कर दिया कि कैपिटल स्टॉक में ये जो है इन्वेस्टमेंट हो गया, एडिशन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, फिक्स्ड एसेट में तो एडिशन आ रहा है, इट इज देयर इज अ एडिशन इन द फिक्स्ड एसेट। ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट है या फिर जो कैपिटल स्टॉक है विच इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल स्टॉक, यहाँ पे तो एडिशन आ रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो है एक थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट भी हो रहा है इन दैट फिनेंशियल ईयर। एक्ट तो मैंने कर दिया एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये तो डेप्रिसिएशन भी हुआ था। तो इस डेप्रिसिएशन को अगर हम एडजस्ट कर दें, तो इस डेप्रिसिएशन को भी अगर हम एडजस्ट कर दें, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत ईजी है। कैपिटल एसेट एवरी फिनेंशियल में थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट होता जाएगा। ठीक है, ये एक पार्ट में चला गया। दूसरा पार्ट में क्या आया, हमने जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया इस मशीन में, जो सॉरी इस कंपनी में, तो जिसके फिक्स्ड एसेट में या फिर हमने कैपिटल स्टॉक में जो है थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया। तो इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है कैपिटल स्टॉक में जो है टोटल थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो है कैपिटल स्टॉक में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन भी हुआ था। फिक्स्ड एसेट तो कैपिटल स्टॉक का ही पार्ट है, तो इसमें अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो इसका मतलब कैपिटल स्टॉक में एज अ होल डेप्रिशिएट होगा। तो यहाँ पे जो है कैपिटल स्टॉक में थोड़ा सा डेप्रिशिएट भी हुआ था, तो इन्वेस्टमेंट को अगर हम इस डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वेरी इजी। नेट इन्वेस्टमेंट का तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को अगर हम डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट करते तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन इन कैपिटल एसेट क्यों होता है, ओवर द टाइम वेयर एंड टियर की वजह से, या फिर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस हो गया, फिर और कुछ। ठीक है, इन सब रीजंस की वजह से डेप्रिसिएशन आता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एडजस्ट करते हमें क्या मिल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये रहा द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और जो है जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कोई भी डाउट हुआ नीचे कमेंट कर देना, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दिया है, वहाँ से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।